वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू एडिशन आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 34 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 33 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो सेट 34 में यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, जहाँ पे 67th बीपीएससी जो कि पेपर कैंसिल्ड हो गया था 8 मई 2022 को कंडक्ट हुआ था, उसमें जो भी बिहार रिलेटेड क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सेट नंबर 34 में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, बट राम मनोहर लोहिया ये संबंधित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये जगदीशपुर बिहार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा था बीपीएससी कि ये कौन से दिन फरार हुए थे, मतलब उस दिन कौन सा पर्टिकुलरली दिन था। तो उस दिन दीपावली था। तो दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है बिहार में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, जैसा कि आप इस सेट में भी देख रहे हैं। तो 1922 का जो अधिवेशन गया में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अधिवेशन बिहार में हुए हैं, आप उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। यानी कि पूछ रहा है कि कहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो अच्छा है, ठीक है, जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। तो सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप सेंसस एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपालगंज। गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार से रश्मि कुमारी, तो ये जो रश्मि कुमारी हैं वो क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे राइट आंसर पहचानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। यानी बिहार गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था, तो पूछ रहा है कि ये अवार्ड किस लिए बिहार सरकार को मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 38 सीट बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आप ये याद रखिए कि बिहार विधानसभा में जो टोटल सीट है वो 243 सीट है। तो 243 सीट में 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 2 सीट ST के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है। तो ये 2000 में अलग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बजट से क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, तो बजट और इकोनॉमी सर्वे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 विभाग शामिल हैं बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये खगड़िया जिले से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 का खगड़िया। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ये राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे ही गांधी जी चंपारण आते हैं और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे भी एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर SN सान्याल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार समाज पार्टी जो कि 1931 में गठन हुआ था किन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है। तो अवरक का भंडार बिहार के गया जिले में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गया। तो जो भी मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं आप एक बार लिस्ट को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि सोना जमुई में पाया जाता है, अवरक गया में पाया जाता है, पाइराइट कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो किस जिले में होता है। तो ये पटना जिले में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पटना जिला। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील है, और कांवर झील कहाँ है। तो ये बेगूसराय में स्थित है। तो बेगूसराय का जो कांवर झील है वो बिहार का पहला रामसर स्थल है। यहाँ पे कुछ फैक्ट हमने आपके लिए पहले से लिख के लाया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ये कांवर झील को कब रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो 2020 में, और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये भी याद करिएगा। नेक्स्ट है नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों बर्ड सेंचुरी कहाँ है। तो ये जमुई जिला में है, और इन दोनों को 2024 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से बिहार में अगर पूछे टोटल रामसर साइट कितना है तो 3 हो जाएगा, एक कांवर झील, एक नागी बर्ड सेंचुरी और एक नकटी बर्ड सेंचुरी। तो दोनों जमुई में और एक बेगूसराय में। तो यहाँ पे फैक्ट आप रिवाइज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल या फिर प्रेतशिला, ये सब जो हिल हैं वो बिहार के गया में ही स्थित है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमने आपके लिए एक स्लाइड इंक्लूड किया है बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो बटा हुआ है बिहार, वो 4 जोन में बटा हुआ है। तो ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड ए और थर्ड बी। तो पूछा है कि इसमें कौन से जोन में सबसे ज़्यादा जिला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वाले एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में सबसे ज़्यादा जिला शामिल है, और ये किस दिशा में है। तो ये बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा जिला शामिल है एग्रो क्लाइमेटिक। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से 67th जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें 24 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से था। तो बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पेपर कैंसिल हो गया था, बट इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।